चलिए बात स्पेशल रिपोर्ट की करते हैं। उत्तर प्रदेश में किस किस पार्टी के नेताओं की जमानत जब्त होगी, यह ऐलान योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है। योगी ने ऐसा प्लान बनाया कि यादव मुस्लिम उनके साथ जुड़ेंगे, जबकि ठाकुर और दलित बिल्कुल भी नहीं बटेंगे। और फिर जो नतीजा आएगा वो इंडी गठबंधन को 10 सीटों से भी नीचे ला देगा। योगी का चुनावी रिपोर्ट कार्ड इस बार अखिलेश और राहुल पर बहुत हार्ड रहने वाला है। किस तरह बीजेपी के नेताओं से लेकर विरोधी भी योगी को लेकर कॉन्फिडेंट हो गए हैं, आपको दिखाते हैं हमारी इस डिटेल रिपोर्ट में। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का नया संस्करण है और इसको कहते हैं खून चुसवा। कांग्रेस की सरकार आएगी तो राम मंदिर को धुलवाएगी। अरे यूपी की जनता तुम्हें उस लायक ही नहीं छोड़ेगी कि अयोध्या पहुंच भी पाओगे। जब से योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम बने, अखिलेश यादव की पार्टी ना तो विधानसभा और ना ही लोकसभा चुनाव में कभी 1/3 सीटें जीत पाई। जब से योगी आदित्यनाथ ने यूपी में मोर्चा संभाला है, तब से कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा किसी भी इलेक्शन में डबल फिगर में नहीं पहुंच पाया। जब से योगी ने चुनावी रणनीति सेट करनी शुरू की, मायावती की पार्टी 15% से ज्यादा वोट ना ही विधानसभा और ना ही लोकसभा इलेक्शन में हासिल कर पाई। ये बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो चुनावी रिपोर्ट कार्ड है जिसने विरोधियों को बेचैन कर रखा है। और 24 के चुनाव में भी इसी ट्रैक रिकॉर्ड से योगी के पास होने की उम्मीद है। और हमारे योगी जी भी सफाई कर रहे हैं, वो भी सफाई होनी चाहिए ना। और योगी जी ने ऐसा डंडा चलाया कि अब गुंडे पलायन कर रहे हैं। और जो कुछ भी विकास हुआ है, यह कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि इसमें हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का पूरा योगदान है, भरपूर सहयोग। योगी आदित्यनाथ 2024 के इलेक्शन में सबसे बड़े महारथी कैसे साबित होंगे, कैसे योगी के फॉर्मूले से इंप्रेस होकर मोदी तीसरी बार सरकार बनाने को लेकर श्योर हो चले हैं, ये आपको बताएंगे। मगर ये जान लीजिए कि कैसे अखिलेश यादव को अपनी स्ट्रेटजी बदलने पर मजबूर कर दिया है। अखिलेश यादव को पहले तो राहुल गांधी के साथ गठबंधन करना पड़ा, फिर ताकत दिखाने के लिए अरविंद केजरीवाल को भी लखनऊ बुलाना पड़ा। राहुल और सोनिया गांधी को अखिलेश के साथ रायबरेली में जनसभा करनी पड़ी। सीटों का आंकड़ा कम ना हो इसलिए ना करते हुए भी अखिलेश को चुनाव लड़ना पड़ा। और रामलला से दूरी बनाने वाले अखिलेश को 2 बार अयोध्या के बिल्कुल पास चुनावी रैली करनी पड़ी। ये जन समर्थन के सामने भारतीय जनता पार्टी के लोग घबरा गए हैं। जो लोग कहते थे कि संविधान बदल देंगे, 400 पार का नारा दे रहे थे, इस बार अयोध्या निवासी उनको हरा करके और जमानत जब्त करने का काम करेंगे। जिन लोगों ने आपके अधिकारों को, विकास के कार्यों से आपको वंचित रखा, गरीबों के हकों पर डकैती डाली, आपकी सुरक्षा में सेंध लगा करके यहां की योजनाओं को माफियाओं के हवाले करने का काम किया है, उन लोगों की जमानत कराओ, जमानत जब्त कराओ और देश की आवाज के साथ जुड़ो। देश की आवाज है जो राम को लाए हैं, योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी यूपी में तमाम विरोधियों पर भारी है। विकास से लेकर अपराधियों पर एक्शन तक योगी का कोई तोड़ नहीं। इन सब से हटकर योगी के कई ऐसे रिकॉर्ड भी हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि 2024 के चुनाव में बीजेपी का ग्राफ यूपी में योगी ही टॉप पर पहुंचाएंगे, क्योंकि सबसे कम टाइम में यूपी की सभी लोकसभा सीटों पर प्रचार करने वाले सीएम बन चुके हैं योगी आदित्यनाथ। यूपी में सबसे लंबे कार्यकाल तक टिके रहने वाले सीएम का रिकॉर्ड बना चुके हैं योगी आदित्यनाथ। और अब तक के इतिहास में बीजेपी को यूपी में सबसे ज्यादा सीटें दिलाने वाले सीएम भी हैं योगी आदित्यनाथ। और जिस तरह यूपी के चुनाव की सारी जिम्मेदारी योगी ने अपने कंधों पर उठाई है, उससे ये चर्चा जोरों पर है कहीं समूचा विपक्ष यूपी में इस बार 10 सीटों से नीचे न पहुंच जाए। सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए
तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। क्या योगी जी से यही सीखना है क्या? अरे जरा योगी जी से ट्यूशन लो, बुलडोजर कहां चलाना कहां नहीं चलाना। योगी आदित्यनाथ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन शब्दों के बहुत मायने हैं। ये तारीफ यूं ही नहीं है, मैसेज बहुत बड़ा है। मायने यूपी से लेकर देश के दूसरे राज्यों तक निकाले जा रहे हैं और योगी का ट्रैक रिकॉर्ड कहता है। मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान 29 सीटों पर उन्होंने प्रचार किया, जिसमें बीजेपी को 22 पर जीत मिली, यानी स्ट्राइक रेट 80% से ज्यादा का रहा। छत्तीसगढ़ में योगी आदित्यनाथ ने अपने चुनाव प्रचार में 8 सीटों को कवर किया, जिसमें 4 पर कमल खिला, मतलब 50% का स्ट्राइक रेट। बिहार में भी इसी तरह 18 सीटों पर चुनाव प्रचार के बाद 13 पर एनडीए ने जीत हासिल की। ये औसत 70% से ज्यादा ठहरता है। गुजरात में भी योगी ने 25 सीटों को कवर किया, जिसमें 19 पर जीत मिली। इस हिसाब से गुजरात में योगी का स्ट्राइक रेट 72% रहा। बीजेपी योगी की इसी लोकप्रियता को 2024 के चुनाव में आजमा रही है, जिसके तहत यूपी से बाहर भी उनकी रैलियां कराई जा रही हैं। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रचार के बाद अब पंजाब से भी उनकी डिमांड आई है। प्लान यही है, योगी फैक्टर इतना जबरदस्त असर करे कि एनडीए अलायंस 4 जून के बाद खंड खंड हो जाए। अगर हमने अयोध्या में रामलला को विराजमान किया है तो जितने दंगाई थे, जितने बड़े बड़े माफिया कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने वहां पाले हुए थे, इन सब की हमने राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकाल दी है। ये सब निकल गए, सब गायब हो गए। कुछ लोग तो बोलते थे कि साहब बस हमें जेल डाल दीजिए। हमने कहा जेल नहीं, तुम्हारी जगह तो जहन्नुम है, जहन्नुम। योगी आदित्यनाथ का कमिटमेंट, उनका एक्शन और बिना लाग लपेट के धारदार बोलने का अंदाज चुनाव में उनकी बढ़ती डिमांड की वजह है और फिर जो नतीजे सामने आते हैं उसमें उनकी जीत का आधार बनता है। यूपी का तेजी से हुआ विकास, माफियाओं पर ताबड़तोड़ प्रहार, कानून व्यवस्था में सुधार और समाज के हर वर्ग का उत्थान। योगी को ना तो लापरवाही पसंद है और ना ही किसी काम में देरी। हर फॉर्मूले पर योगी त्वरित प्लान बनाते हैं। टास्क कितना भी बड़ा हो, उसे आसानी से पूरा करने में 24/7 एक्टिव रहते हैं।